आइए दोस्तों, आज हम लोग एम एस एक्सेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। एम एस एक्सेस जो है एम एस ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है। ठीक है, एम एस ऑफिस का ही एक हिस्सा है, उसमें से एक प्रोग्राम है जिसपे हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा काम करते हैं। ठीक है। तो एम एस एक्सेस जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे एम एक्सेस एक्सेल के बारे में, इसके बाद पावर एम एस पावर पॉइंट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग एम एस एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एम एस पावर पॉइंट के बाद हम लोग एम एस एक्सेस ही पढ़ते हैं। तो एम एस एक्सेस पर हम लोग डाटा से रिलेटेड सारा, जैसे कि एक्सेल पे भी हम लोग ऐसे स्प्रेडशीट पे काम कर रहे थे, सेम उसी प्रकार इस पे हम लोग एम एस एक्सेस पे भी हम लोग इसी डाटा बेस पर ही काम करेंगे। उसमें जो जो भी काम होगा, जैसे कि इसमें फॉर्म डिज़ाइन करना, रिपोर्ट जनरेट करना, क्वेरी डिज़ाइन करना, टेबल डिज़ाइन करना, ये सारा काम हम लोग एम एस एक्सेस पे करते हैं। तो आखिर एम एस एक्सेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रेस करेंगे विंडो के साथ आर बटन, और यहाँ पे इस रन डायलॉग बॉक्स में हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस जगह पे एम एस एक्सेस। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम एस एक्सेस, ए डबल सी एम एस ए डबल सी ई डबल एस, एम एस एक्सेस जो ही लिखेंगे, यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एम एस एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एम एस एक्सेस का इंटरफेस है। ठीक है। इस एम एस एक्सेस में आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस मिलेगा और यहाँ पर कस्टम वेब ऐप मिलेगा। तो हम लोग ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस लेते हैं। अच्छा, इसमें डेटाबेस क्या होता है? जैसे हम लोग एक्सेल में हम लोग किसी भी वर्कबुक पे, किसी भी चीज मतलब वर्कबुक पे काम कर रहे होते थे, तो उसको उसमें हम लोग वर्कबुक बोलते थे। मतलब किसी भी फाइल के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते तो एक्सेल के फाइल को हम लोग वर्कबुक बोलते थे। और उसमें जो सीट्स होते थे, कई सारे सीट्स होते थे, हम लोग सीट्स के ऊपर काम कर रहे होते थे। जैसे अभी लीजिए, हम एक्सेल यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से, तो आपको यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि इसको हम लोग, ये जो फाइल है, ये जो एक्सेल स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। कई सारे, जैसे ये एक वर्कबुक है, ठीक है ना, बुक वन लिखा होगा, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा बुक वन एक्सेल लिखा हुआ है। तो ये वर्कबुक के ऊपर हम लोग काम करते हैं, इस फाइल को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। और इस वर्कबुक के अंदर कई सारे सीट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सीट वन आपको नजर आ रहा होगा, सीट टू, इस तरह से हम लोग सीट, मतलब कई सारे, एक वर्कबुक के अंदर कई सारे सीट्स होते थे। तो हम लोग एक्सेल के फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। इसी प्रकार एम एस वर्ड के फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। पावर पॉइंट के फाइल को प्रेजेंटेशन बोला जाता है। उसके अंदर जो पेज होता है, जो इस पे हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग स्लाइड्स कहते हैं। इस प्रकार एक्सेल में जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं उसको सीट बोलते हैं। वर्कबुक के अंदर जो भी जिस पे काम कर रहे होते हैं, तो कई सारे सीट्स होते हैं। उसी प्रकार एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंदर कई सारे पेजेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सेम उसी प्रकार एम एस एक्सेस में हम लोग किसी भी चीज़ को डेटाबेस बोलते हैं, फाइल को, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग काम कर रहे होते हैं किसी भी फाइल के ऊपर, तो हम लोग डेटाबेस के ऊपर जनरली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम लोग इसको डेटाबेस कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डेटाबेस कहेंगे। तो ये हम लोग ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस पे। जो ही ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिएगा, एक पॉपअप खुलेगा इस तरह का मेन्यू। इसमें पूछेगा ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। तो ये आपसे फाइल का नाम पूछेगा। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी, मतलब पहले ही वर्क डेटाबेस पे काम करने से पहले ही हम इस फाइल को ये हमसे सेव करवा लेता है। तो आप देखिए यहाँ पर फाइल का कुछ नाम दीजिए। जैसे हम यहाँ पर फाइल नेम में हम यहाँ पर टाइप करते हैं, फाइल नेम में हम यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे आज हम लोग जैसे फॉर्म डिज़ाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका हम नाम अपने मन से दे सकते हैं, फॉर्म डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ से फॉर्म डिज़ाइन हम दे दिए। अब यहाँ पे ये देखिए, आपको फोल्डर का आइकन देखने को मिल रहा होगा। इस फोल्डर आइकन पे हम क्लिक करके हम इस जो ये जो डेटाबेस बना रहे हैं इसको सेव कर सकते हैं। मतलब इसको सेव लोकेशन यहाँ से दे सकते हैं। अगर इसको सेव कहाँ करना है, तो हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग यहाँ से डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करके फॉर्म डिज़ाइन नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इसका लोकेशन सिलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर फॉर्म डेस्कटॉप डॉट AACCDB। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन हो गया। अब इसका यहाँ पर लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, सी यूजर्स VSM कंप्यूटर क्लासेस के अंदर डेस्कटॉप के अंदर ये सेव हो रहा है। तो ये लोकेशन पहले पूछ लेगा, फाइल का नाम पहले पूछ लेगा, आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे? क्रिएट ऑप्शन पे। इस क्रिएट ऑप्शन पे जो क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए, ये हमारा एक एम एस एक्सेस का एक विंडो खुल के आ गया। अब यहाँ पे हमारा, इस पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे वर्किंग एरिया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, जैसे पहले एक्सेल वगैरह में आप लोग देखते थे या पावर पॉइंट में देखते थे, सेम उसी प्रकार इसमें भी कई सारे टैब्स हैं। जैसे फाइल टैब्स हो गए, होम टैब है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डाटा है, डेटाबेस टूल्स है, फील्ड है, टेबल है, कई सारे इसमें
टैब्स और एक्स्ट्रा टैब्स मिलेंगे जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो जिसका जब जिस समय ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैब्स आपको खुलते हुए नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसमें टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जैसे अभी इसमें मेन पर्पस है हम लोग क्यों इस पे काम करना है, सबसे पहला काम क्या सीखना है इसके ऊपर। तो सबसे पहला ये सीखना है कि फॉर्म को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कोई भी फॉर्म वगैरह को डिज़ाइन अगर करना हो तो एक्सेस पे MS एक्सेस पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस फॉर्म डिज़ाइन से पहले कुछ बेसिक्स जानकारी हम जान लें, जैसे कि MS एक्सेस के फाइल को मतलब फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इसके फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट आपको देखिए यहाँ पे लिखा होगा मिल डॉट ACCDB, इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट ACCDB। जैसे MS एक्सेल का जो है फाइल एक्सटेंशन नेम डॉट XLS होता है। ठीक है, इसके वजह से MS वर्ड का क्या होता है .docx भी होता है, .doc भी होता है, .docx भी होता है। जैसे पावर पॉइंट का .ppt होता है। इसके बाद मान लीजिए कि नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .txt, वर्डपैड का .rtf। उसी प्रकार इसका MS एक्सेस का जो फाइल एक्सटेंशन नेम है इसका होता है .acdb। ठीक है, .acdb। ठीक है, इस तरह से इस फाइल का एक्सटेंशन नेम रहता है। और इस फाइल के ऊपर हम लोग सबसे, अब तो ये था बेसिक कुछ जानकारी, जैसे कि अब यहाँ पर देखिए आपको ये पेज, ये जो इसका इंटरफेस है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको ऑल एक्सेस जो एसेसरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें ये नेविगेशन पेन है। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ जिसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे उसके यहाँ पर आपको नेविगेशन पेन में आपको इधर दिखाई देगा। ठीक है, इसके ऊपर जैसे अभी टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर टेबल यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस टेबल का आप नाम भी दे सकते हैं जनरली, अगर मन करे तो। जो जैसे टेबल 1 लिखा हुआ है तो आपका मन है कि इसका नाम कुछ और दें तो आप दे सकते हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले अब यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन के स्टेप पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा फॉर्म डिज़ाइन के लिए। तो फॉर्म डिज़ाइन में सबसे पहले जाने के लिए अब यहाँ से व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिज़ाइन व्यू ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, इस डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जिस डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो टेबल बनेगा उसका नाम आपसे पूछेगा। जैसे हम स्टूडेंट फॉर्म दे देते हैं, स्टूडेंट हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, एडमिशन। ठीक है, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, ये इस टेबल का नाम हो गया। हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह का हमारा यहाँ से स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म का एक ये टेबल आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उस स्टूडेंट फॉर्म में क्या क्या फील्ड रहेगा, जैसे उसमें क्या क्या डेटा फील्ड होगा, जैसे नाम फील्ड होना चाहिए उसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर नाम रहना चाहिए, फादर्स का नाम रहना चाहिए, रोल नंबर रहना चाहिए। तो ये सब जो है फादर्स नेम, रोल नंबर, ये सब इसी को फील्ड बोला जाता है। इसके बाद ID भी रहता है। ये सारा हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं, कैसे बनाएंगे हम इसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ID जो है ऑटोमेटिक ऑटो नंबर हम इसको रखेंगे। ठीक है, ID जो है ऑटोमेटिक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट सेकेंड, ये ID हमको बार बार लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिक 1 2 3 इस तरह से आते चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से रखते हैं ID को। यहाँ पर डाटा टाइप जो बताना है, डाटा टाइप ऑटो नंबर यानी ऑटोमेटिक ये ले लें। फिर टैब बटन प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम, जैसे नेम नहीं लेंगे स्टूडेंट नेम ले सकते हैं यहाँ पर, या ओनली सिर्फ नेम लेते हैं। ठीक है, नेम ले लेंगे। यहाँ से नेम लेने के बाद नेम जो होगा शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे इसको, और यहाँ से हम टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन अभी हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं फादर्स नेम। ठीक है, यहाँ से हम लोग फादर्स नेम डाल रहे हैं, ध्यान रखेंगे फादर्स नेम में फर्स्ट ऑफ यस होगा, फादर्स नेम टैब, यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। इसके बाद हम ले लेते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर भी रहना चाहिए। और रोल नंबर जो है ये डेटा किस टाइप का डेटा होगा, तो ये नंबर होगा। तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नंबर ले लेंगे। फिर हम टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से रोल नंबर के बाद जैसे उसका एड्रेस होना चाहिए रोल नंबर के बाद, या क्लास लेना हो तो यहाँ से हम लोग क्लास ले लेंगे। ठीक है, क्लास ले लेंगे, किस क्लास का है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम लोग ये क्लास जो होगा शॉर्ट टेक्स्ट में ही लिखेंगे। इसके बाद हम जैसे शॉर्ट टेक्स्ट के बाद यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एड्रेस हम लेना चाहते हैं तो एड्रेस में हम डाल देंगे, एड्रेस हमारा शॉर्ट टेक्स्ट होगा। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर रहना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट, अच्छा मोबाइल नंबर तो हमारा क्या रहेगा,
मोबाइल नंबर हमारा नंबर है, तो यहाँ से हम लोग नंबर लें, मोबाइल नंबर तो हम जनरली नंबर में लिखते हैं, यहाँ से हम टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पर ईमेल होना चाहिए, ठीक है, ईमेल होना चाहिए। और ईमेल जो होगा वो ईमेल हाइपरलिंक के तौर पे हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उस ईमेल पर हाइपरलिंक इसलिए लेंगे, हाइपरलिंक उस लिंक पर क्लिक करते ही उसका ईमेल के मतलब ईमेल पे हम लोग उसके डायरेक्ट ईमेल पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईमेल हो गया हाइपरलिंक। इसके बाद हम उसका फ़ोटो लेना चाहेंगे, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर उसका फ़ोटो भी ऐड होना चाहिए। तो यहाँ से फ़ोटो जो होगा वो अटैचमेंट होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन पे, और इसमें से अटैचमेंट हमको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको फ़ोटो अटैच करना पड़ेगा, तो फ़ोटो अटैचमेंट होगा। तो इतने सारे फील्ड, आईडी, नेम, फादर्स, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर फादर्स नेम होना चाहिए, हम फादर्स क्लिक करके छोड़ दिए, फादर्स नेम, ठीक है। तो इतना सारा फील्ड है, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो, ये सब हमारा क्या है, ये फील्ड है। और डेटा का टाइप इधर है, ठीक। अब इतना फील्ड क्रिएट करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट फिर से व्यू मेन्यू पे जाएंगे, इस व्यू टैब के अंदर, व्यू ड्रॉप डाउन पर, और इस बार हम सीधा क्लिक करेंगे डिज़ाइन व्यू पर, सॉरी अभी तो डिज़ाइन व्यू पर ही है, अब हम इसको डेटा सीट व्यू पर क्लिक करते हैं। अब ये पूछेगा इस टेबल को एक बार फिर से सेव करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम क्या देंगे, यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, तो हम कहेंगे यस, इसको हम सेव करना चाहते हैं। अब ये सेव हो गया। तो अब हमारा ये डेटा सीट व्यू है। अब इस फॉर्म में हम पहले डेटा क्रिएट करेंगे, ठीक है, या फिर हमारा डेटा क्या, कौन कौन डेटा है। तो हम सबसे पहले किसी जैसे स्टूडेंट का नाम लेंगे, जैसे मान लीजिए मनोज कुमार है, मनोज हो गया। उसके फादर्स का नेम हम यहाँ पर डालेंगे, जैसे आशुतोष, यहाँ पर डालेंगे आशुतोष, आशुतोष। इसका रोल नंबर मान लीजिए हम डालते हैं 1001 डालते हैं। फिर क्लास डालते हैं, जैसे 5th क्लास का स्टूडेंट है तो 5 डाल देते हैं, क्लास 5। इसके बाद एड्रेस उसका मान लीजिए कोई भी जगह हो, जैसे हम मान लेते हैं समस्तीपुर, ठीक। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम लोग डाल सकते हैं, कोई भी इसका स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होगा। फिर उस स्टूडेंट का हम लोग यहाँ से the value entered does not match the number data type in this columns, यहाँ पे convert the column in the text, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मोबाइल नंबर लेकर के इसके बाद ईमेल डाल देंगे, यहाँ पे SR, यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं ईमेल, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फ़ोटो अटैच कर सकते हैं उस स्टूडेंट का। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, जो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक अटैचमेंट खुलेगा, और इस तरह से ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग किसी भी जो स्टूडेंट का नाम से हम जिस स्टूडेंट के नाम से बना रहे हैं उस स्टूडेंट का एक फ़ोटो रहना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। तो हम सिस्टम यानी लैपटॉप से, मतलब मेरे हमारे कंप्यूटर में जो भी फ़ोटो है, लैपटॉप के अंदर जो भी फ़ोटो है उस स्टूडेंट का, वो फ़ोटो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसमें देखेंगे जनरली फ़ोटो मिल नहीं रहा है, 1 मिनट थोड़ा, जैसे हम यहाँ पे फ़ोटो देखना चाहेंगे, लार्ज आइकन, जैसे सपोज कीजिए ये स्टूडेंट है, ये नहीं कह सकते हैं इसको, कोई सा एक फ़ोटो ले लेंगे हम, जैसे सपोज ये फ़ोटो, ये एक स्टूडेंट है, तो यहाँ से हम लोग फ़ोटो ऐड कर लेंगे यहाँ से। तो ये फ़ोटो हमारा अटैचमेंट के अंदर ये ऐड हो गया है, ठीक है। 1 मिनट, ये फ़ोटो था, इस फ़ोटो को हम लोग ऐड कर देते हैं, और यहाँ से ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये, अरे ये तो ऐड हो चुका है, ठीक है, इसको डबल क्लिक हो रहा है, ये फ़ोटो ऐड हो चुका है, और ओके बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो देखिए एक फ़ोटो हमारा यहाँ से अटैच हो चुका है। फिर इसी तरह से कई सारे, फिर हम टैब बटन प्रेस करके दूसरा स्टूडेंट का नाम लेते हैं, किसी दूसरे से, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं अन्नू, ठीक है। आप लोगों को समझाने की पर्पज़ से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ये फ़ोटो जनरली मनोज का है, तो मनोज के नाम से यहाँ पर बॉयज़ का फ़ोटो होना चाहिए, लेकिन हम गर्ल्स ले लिए। आप समझिए इस चीज़ को, फ़ोटो जो रहेगा वो उसका फ़ोटो हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। अटैच करने का तरीका आप लोग को बता ही दिए। इस तरह से अन्नू, इसके बाद है अनिल, इसका फादर्स नेम हम अनिल दे दिए, ठीक है। और यहाँ से रोल नंबर हो गया 1009,
इसका दे दिए रोल नंबर। इसके बाद ये क्लास जो है 8 का है या 9 का है, तो यहाँ पे 9 डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे 9 डाल दिए। इसका ये एड्रेस डाल देंगे, ये भी समस्तीपुर का है, समस्तीपुर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग डेटा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं यहाँ से मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, इसका ईमेल डाल सकते हैं हम लोग dk@gmail.com। और यहाँ से फिर स्टूडेंट का जो फ़ोटो होगा, इस फोटो फिर अटैच पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से इस अटैच पे हम लोग क्लिक करेंगे, ऐड, यहाँ अटैचमेंट खुलेगा, यहाँ से ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग फिर से फ़ोटो ले लेंगे डेस्कटॉप पे जा करके किसी एक स्टूडेंट का। ठीक है, किसी एक स्टूडेंट का यहाँ से फिर से फ़ोटो ले लेंगे। सपोज ये फ़ोटो ले लेते हैं, हम कोई सा फ़ोटो ले सकते हैं। आप यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, फ़ोटो एक अटैच हो चुका है। इस तरीक़ा से हम लोग डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसी तरह से हम लोग, आप तो डेटा बनाना सीख गए, इस तरह से हम ऑलरेडी जो है हम कुछ डेटा हम बनाए हुए हैं। ठीक है, हम लोग कुछ डेटा ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। एक मिनट, ऑलरेडी हम जो कुछ डेटा बनाए हुए हैं, एक मिनट, फॉर्म में ये हो गया, ये फॉर्म क्रिएशन। हम लोग यहाँ पे डेटा क्रिएट किए हुए हैं। देखिए, ये हमारा फॉर्म क्रिएशन का एक डेटा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 5 इस तरह से डेटा बनाए हैं। ठीक है, तो आप इतना सीखिए अभी फिलहाल कि डेटा क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हम कल जो है इस तरह से हम लोग कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये जो फॉर्म है, यहाँ पर देखिए कि फॉर्म एक क्रिएट हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो रहेगा, उसका आईडी नंबर है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ये कैसे क्रिएट करते हैं इस तरह से, इससे आगे हम लोग कल बात करेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग सबसे पहले जितना अभी बताए हैं, जैसे कि डेटा अभी क्रिएशन अभी करके बताए थे, इस तरह से हम लोग डेटा क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे यहाँ से सबका फोटो अटैच करेंगे बारी बारी से, इसमें लगभग 20 स्टूडेंट का इस तरह से आप लोग डेटा क्रिएट कीजिए। फिर इससे आगे कल हम बात करेंगे फॉर्म डिजाइन कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टेप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।